नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 390 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 109 मंत्रालय भारतवर्ष में 110वां मंत्रालय बनाने के लिए तत्पर है। इस मंत्रालय का ये खासियत है कि मंत्रालय आने से सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है और वह कानूनी दस्तावेज के जरिए। कुछ कानूनी दस्तावेज समझने पड़ेंगे अमितेश्वरवाद के तहत, जो ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब में लिखा गया है अमित कुमार झा के द्वारा। वो इस प्रकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क on that per day fiscal credit wage fundamental right, constitutional validity on income work educational certificate on that per day fiscal credit wage fundamental right, right of pension fundamental right, right of pension after 14 years for self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. We should have self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing system fundamental right. We should have self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years, as we have Finance Commission of India every 5 years from 1950. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing. We should have employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. 70% of the people are 40,000 per month below earner and 30% of the people are 40,000 per month above earner. In that 15% is government servant, 15% is private worker and 22% of the people are below poverty line, in 70% below 40,000. So that we have to understand. इस तरह से इन नियमों को लिखकर सिग्नेचर करके और 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर, जो कि कंट्रोल में रहेगा एक राष्ट्रपति भवन के। राष्ट्रपति भवन कौन कौन से हैं? तो पहला हुआ शिव पुराण, यानी कि शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, जिसको त्रिशूल मांग में सिंदूर हम लोग कहते हैं। यह शिव पार्वती का राष्ट्रपति भवन हुआ, जो कि भक्तों के द्वारा आदिकाल से बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन 2 हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर अवतार मंदिर हैं उन सब के मंदिर को लेकर एक राष्ट्रपति भवन। 12 ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज को लेकर राष्ट्रपति भवन, दूसरा राष्ट्रपति भवन यानी कि बैकुंठ राष्ट्रपति। तीसरा राष्ट्रपति भवन एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क सर्टिफिकेट, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रोवाइड करेगी। और ISBN सर्टिफिकेट, जितने भी किताब लिखे हुए हैं उनके ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUR और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इस प्रकार से इस तरह से इन सर्टिफिकेट को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं। चौथा राष्ट्रपति भवन हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत दुर्गा से देवी भागवत और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं उन सब के दस्तावेज को लेकर चौथा राष्ट्रपति भवन। 5वां राष्ट्रपति भवन हो गया प्रत्यक्ष वर्षित भवन हो गया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रखेंगे और जितने भी देवी देवता हैं उनको रख के 5वां राष्ट्रपति भवन। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट इसमें, यानी कि जितने भी हिंदू समाज हैं, जो कि सारा काम इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, इसलिए इसमें एक सरकारी राष्ट्रपति भवन हिंदूवादी बनाया गया है, जो कि जिस दिन से लागू हुआ 31 अगस्त 2001 से ये किताब लिखा गया, तब से लेकर आज तक ये फॉर्म कर लिया गया है। लेकिन कानूनी तौर पर जब भारतीय संसद में यह अधिनियम पारित हो जाएगा तब यह 6 राष्ट्रपति भवन कहलाएगा। इस 6 राष्ट्रपति भवन के जो स्वामी हुए वह हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जो कि हमें पोस्ट करेंगे ये 6 राष्ट्रपति भवन में। और साथ साथ 6 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन भी बनाए गए हैं, ताकि अल्पसंख्यक जो भी समुदाय हैं उनका भी अपना राष्ट्रपति भवन हो। इसके तहत राज्य में 6 गवर्नर हाउस बनाए गए हैं, ठीक इसी प्रकार से। और इस तरह से इसमें जो भी हम लोग जीते रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहेंगे। 40,000 अभी बनाया गया है तत्काल में, पहले यह 30,000 था, लगभग 30,000 चला, अब जो है इसको 40,000 प्रतिमाह
कमाने वाले को कर दिया गया है, क्योंकि यह इन्फ्लेशन के ज़रिए होता है। अभी क्या होता है कि पैसा जो है प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंच रहा है। प्राइवेट सेक्टर दो तरह से पैसा कमाते हैं, एक तो हम लोग जो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं उससे पैसा आता है, और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में काम किया क्या है कि काम में हर एक दिन काम मिलता नहीं है, और काम मिला तो स्टेबिलिटी रहा नहीं, क्योंकि जो उद्योगपति को ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं रहता है। ऐसे संदर्भ में रोज़गार ऐसी ज़रूरत है जिसको फुलफ़िल करना परम आवश्यक है, और इसके लिए सरकार चिंतनशील है। राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि इस काम में रुचि ले और इस रोज़गार को आगे बढ़ाए। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ यत्नशील है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगे। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब पढ़े हुए हैं, नॉलेजफुल लोग पढ़े हुए हैं, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क सर्टिफिकेट देकर इस तरह से पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, और उसी चीज़ का निर्माण कर रही है ताकि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क और ह्यूमन कैपिटल बन जाए। इस चीज़ को करने के लिए निरंतर सेशन की आवश्यकता है और समझदार लोगों की आवश्यकता है जो इस चीज़ को समर्थन दे और इसको कंधा दे, इसको खड़ा करने में पिलर्स बने। एक स्तंभ है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, जो निरंतर इसके लिए काम कर रहा हूँ। बाकी जिन लोगों की रुचि है वो जैसे जैसे इसमें जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें काम होता जाएगा। कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है, और यह ऐसा काम है जिसके ज़रिए आपके पास जो पैसे हैं वो आपने छोड़ रखे हैं। इस पैसे को लाने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्था, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन, जिस पर हम लोगों ने सेशन कर रखा है 1 से लेकर 500 तक, जिसमें हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में, हर सेशन में। साथ साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा हुआ है जो कि 261 रुपीज़ में आप पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा अधिकार की बात करती है, और जो अधिकार हमारे पास है साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे 1990 के बाद कंप्यूटर आंदोलन हो गया, सभी के पास कंप्यूटर आने लगे, 2000 तक पूरा मोबाइल आंदोलन हो गया, ज़रूरतें बढ़ती गई और समाज में आज मोबाइल हर लोगों के पास है, कंप्यूटर हर लोगों के पास है, कैफ़े में हर लोग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था है जो सबकी ज़रूरत है। रोजगार में रेगुलर इनकम होना चाहिए, इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 से अकेले निरंतर प्रयासरत है। इस विचारधारा को अगर आप समर्थन देते हैं तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर में आ जाता है, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, ना किसी का वोट बैंक बिगड़ता है, ना किसी का अधिकार जाता है, बल्कि नए अधिकार चुनते हैं। सरकार जितना खर्चा करती है उस चीज़ को अगर व्यवस्थित ढंग से डायरेक्ट वेलफेयर के जरिए अगर खर्चा कर दे तो सबको घर घर में डबल सैलरी व्यवस्था आ जाएगी। डबल सैलरी व्यवस्था का मतलब हुआ कि एक ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है जिसमें इलिटरेट पर डे फिजिकल क्रेडिट और फिजिकल क्रेडिट सैलरी, 5th सिग्नेचर नून, 5th पास, 8th पास, 10th पास, पोस्ट 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी, हर तरह के डिग्री होल्डर्स हैं जो कि बेचैन रहते हैं कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यह घर और ऑफिस दोनों को व्यवस्थित कर देता है। एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 365 सदस्य होते हैं जनरल ईयर में, और अगर लीप ईयर हुआ तो 366 सदस्य बनाए जाते हैं जो कि कंटिन्यूस रहते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सेल्फ पोस्टिंग के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। 4 साल पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाता है। रेगुलर बजट में 3 बजट आ जाते हैं। एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री ऑलरेडी है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री ऑलरेडी है, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। हमें हिंदुवाद की ज़रूरत के हिसाब से, भारतवर्ष की ज़रूरत के हिसाब से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की बनाने की आवश्यकता है, जो कि एक संवैधानिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य को समझना, अपनी अज्ञानता को दूर करना है। इस चीज़ को समझकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि अकेले इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, उनका साथ देना, अपने राजनीतिक विचारधारा के साथ। ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी की विचारधारा को मान लेना। अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाने की विचारधारा को मान लेते हैं तो भी एक उपलब्धि होती है। फिजिकल क्रेडिट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज पर जो मान लेते हैं तो भी एक उपलब्धि है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर मान लेते हैं तो भी एक उपलब्धि है, क्योंकि इससे रेगुलर इनकम आ जाता है। सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से हर एक 5 साल बना रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से
हमें ज़रूरत है रेगुलर इनकम की, फिजिकल क्रेडिट सैलरी की, इसीलिए लगातार निरंतर सेशन किया जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस विचारधारा को पढ़ना नहीं चाहता। यह किताब 261 रुपीज़ में मार्केट में उपलब्ध है। आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 से कॉन्टैक्ट करके, जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोशन मिलता है, क्योंकि 365 दिन अगर मंत्रालय में रहेगा तो उतना काम नहीं है जितना मंत्रालय कह रही है, मगर 10-12 दिन का हर एक महीना में काम है, जो कि 5-6 दिन में भी किया जा सकता है। रेस्ट 25 दिन आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। 40,000 से नीचे 70% लोग काम कर रहे हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% आबादी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड इसका कवर नहीं है। इन सब चीज़ों को जो बजट में हम लोग पेश करते हैं पैसा, वो सारे पैसा व्यवस्थित हो सकते हैं आपके दस्तखत से। ये 6 दस्तखत करके माता पिता दस्तावेजी रूप में उपलब्ध होते हैं और साथ साथ व्यवस्थित जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इसके लिए 8 एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। पहला है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस के जरिए हमने 261 में ये किताब छापा, जो कि पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 से आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसको पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं शारदापुर से। ये इंग्लिश में किताब है, 210 पन्नों की। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ विचारधारा मेल करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जो कि स्पेशली 22% जो इलिटरेट लोग हैं उनके लिए, उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगा के फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दे सकते हैं, या अन्य पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को बोल सकते हैं कि इस चीज़ को लागू किया जाए। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया जाए, राज्य विधानसभाओं में पारित किया जाए। तीसरा एक्टिविटी है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 2 बार पूजा किया जाता है। एक जो है सर्टिफिकेट मेला के रूप में, जिसको कहते हैं OSMB सर्टिफिकेट मेला, और दूसरा कहते हैं OSMB हिंदू पूजा। दोनों ही एक डेट में किया जाता है, क्योंकि विचारधाराओं में डिफरेंस है, लेकिन कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर निरंतर 10-10 दिन की पूजा की जाती है। मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है, साथ साथ मेला लगाया जाता है, जहाँ जिस विचारधारा को अपनाकर इसको आगे बढ़ाया जाता है। और निरंतर इससे हम लोग स्वरोजगार, जितनी भी आबादी रहेगी, अभी 130 करोड़ आबादी है, जितनी भी आबादी रहेगी, इसमें एड्रेस प्रूफ, साथ साथ आपका ऑफिस प्रूफ सारे बन जाते हैं एक साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी में, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। 31 अगस्त 2001 को अमित कुमार झा द्वारा लाया गया 6 राष्ट्रपति भवन के जरिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसके अलावा गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर मोबाइल नंबर 6397360717 के जरिए अपॉइंटमेंट लेकर अमित कुमार झा एक साथ जो है 10,000, 15,000, 1 लाख आदमी का सेशन लेती है, जो कि आप अपॉइंटमेंट लेकर इस सेशन को सुन सकते हैं 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का। निरंतर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रजिस्टर शारदापुर हेड ऑफिस में रखा हुआ है, जिसमें लोग जो पढ़े लिखे हैं वो दस्तखत करके अपना सारा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल के एक पन्ना की बढ़ोतरी करते हैं। ह्यूमन कैपिटल पथ में निर्माण के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और असुरक्षित लोग थंब स्टैंप देकर, यानी कि अंगूठा छाप देकर उसमें अपने इन्फॉर्मेशन लिखवा लेते हैं कि हाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। 31 अगस्त 2001 से अमित कुमार झा इस कार्य में लगे हुए हैं शारदापुर, लोहरा और दरभंगा बिहार से। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से मैसेज कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का हम लोग साथ दे रहे हैं और इसमें जहां तक हो सके हम लोग साथ देंगे और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाएंगे और 3 बजट बनाएंगे, एनुअल बजट, रेलवे बजट और नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर कार्य कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का एक और एक्टिविटी है पर डे आरती का, जिसके तहत शारदापुर, लोहरा और दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSCMBoffice2001@gmail.com के जरिए कमरा नंबर 1 से 6 में, कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि अर्पित किया, जिसको राष्ट्रपति भवन माना जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़, इसको राष्ट्रपति भवन 2 माना जाता है। बैकुंठ
महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भवन 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट को मंदिर और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मंदिर माना जाता है। पुष्पांजलि अर्पित करके इसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन माना जाता है। चौथा राष्ट्रीय भवन आदिशक्ति जगदम्बा का, जिसमें दुर्गा सिद्धि भागवत और आदिशक्ति जगदम्बा का जितना मंदिर है उसको मानकर 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्यक्ष एवं वर्षित भगवान विभाग है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को एक्सक्लूड किया जाता है और जितने भी देवी देवता हिंदू घर में पूजे जाते हैं उन सब के नाम लिखकर वर्षकृत के जरिए इनको सत्यापित करके राष्ट्रीय भवन माना जाता है। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट रजिस्ट्री के तरफ इस जितने भी आबादी है उसको एक भाग इसमें रखा जाता है ताकि सरकारी काम व्यवस्था पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी सब आता रहे। इस तरह से 6 राष्ट्रीय भवन बनाए गए। अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय भवन भी 6 हैं, जिसमें अल्पसंख्यक के 12 ज्योतिर्मंदिरों को रखकर उसमें उसको फिर उसके बाद 175 करोड़ जितने भी मंदिर हैं उनके सबको रखा जाता है। इस तरह से 12 राष्ट्रीय जो कंट्रोल हुए एक राष्ट्रपति भवन जिसके स्वयं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और साथ साथ इसका एक ध्वज है, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलास का दृष्टिगोचर, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का, किताब मांग में सिंदूर जो प्रत्यक्ष वर्षित भगवानवती का दृष्टिगोचर, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत माता भारत पिता का दृष्टिगोचर। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए और हम सब मिलकर डबल सैलरी व्यवस्था है, एक प्राइवेट सेक्टर से दूसरा सरकारी सेक्टर से। धन्यवाद।